चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में देखेंगे। अब यहाँ देखिए फार्मूला बार में B4 मल्टीप्लाइड बाई C4 ब्रैकेट क्लोज्ड E2, यहाँ पर रिलेटिव सेल रेफरेंस का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे सिंपली ड्रैग करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि E3 में तो लिखा हुआ है टोटल और हमें E2 को फिक्स रखना है, यानी कि उसको एब्सोल्यूट रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, E2 से पहले हम लोग डॉलर इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर। और 2 के पहले भी डॉलर इंसर्ट कर देंगे। अब हमारी वैल्यू एब्सोल्यूट हो गई। अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो सिलेक्ट करके ऑटो सम पर गए, वहां पर सम पर क्लिक कर देंगे, हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग ड्रैग कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम मेन्यू ऑर्डर से हमें वैल्यू कैटरिंग इनवॉइस पर लानी है तो क्या करेंगे, इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोट्स टाइप करेंगे हम लोग, मेन्यू ऑर्डर। इस तरीके से इसमें लिखा है, फिर एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाएंगे। यहां देखेंगे ये हमारा E15 है। E15 पर क्लिक किया, E15 सेलेक्ट हो गया। अब एंटर करते ही वो वैल्यू यहां दोबारा सीट सेलेक्ट हो गई, उसको हटाना पड़ेगा। इंटर करते ही वैल्यू हमारी यहां से इस सीट से वैल्यू हमारी इस शीट में आ गई। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें फार्मूला बार में दिख जाएगा। ये देखिए मेन्यू ऑर्डर सिंगल कोट्स में, यानी कि इस सीट से हमने उठाया उस वैल्यू को। कहां से उठाया? E15 से उठाया। तो इस तरीके से हम लोग सेल रेफरेंसेस को देखा, मल्टीपल वर्कशीट में कैसे अप्लाई करते हैं, और रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस के बारे में भी जाना। अब हम लोग फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे।
यहाँ देखिए एवरेज फंक्शन फार्मूला बार में लिखा हुआ है, इसको फार्मूलाज में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर टाइप करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, जैसे ही हम लोग ई वी टाइप करेंगे एवरेज लिख के आ गया। इसके पहले हम लोग रेंज सिलेक्ट करते हैं, टू रेंज सिलेक्ट हो गई। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एवरेज फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। यहां से भी जाकर कर सकते हैं, ऑटो सम में गए, वहां से एवरेज पर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर एवरेज आ गया। और अगर हम लोग फिर से रेंज सेलेक्ट करके काउंट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे नंबर काउंट करके भी आ जाता है। टोटल 13 है, इसलिए 13 काउंट करके आ गया। तो इस तरह सिंपली हम लोग फंक्शंस पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर टाइप करके और रेंज को टाइप करके तब भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक फंक्शन भी होते हैं, तो उनको हम लोग, मान लीजिए हमारे पास वैल्यूज दी है 1 to 5 कॉलम सेल C2 में और 130 सेल C3 में। अब हमें दोनों को अगर टाइप करके पॉइंट क्लिक मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है कोई, तो क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया सेल, प्लस फिर क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा C2 प्लस C3 अप्लाई हो गया। और अगर हमें फार्मूला चेंज करना है तो यहाँ पर सिंपली प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -5, 125 माइनस 130 -5 आ गया। ऐसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए इक्वल टू ब्रैकेट डिलीवरी टाइम डिवाइड बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 4। अभी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको एंटर करेंगे तो वैल्यू अपने आप प्रेफरेंस ऑर्डर से कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीजिंग पेंस।
फ्रीजिंग पेन्स के लिए एक हमारे पास प्री डिफाइंड शीट है, सिंपली हम लोग व्यू में जाएंगे, व्यू में फ्रीजिंग पेन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने रो 1 और 2 सेलेक्ट की, सेलेक्ट हो गई। फ्रीज पेन्स पर अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ डेटा फ्रीज हो जाएगा। अब अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, डेटा फ्रीज हो गया। अनफ्रीज करने के लिए वापस पर हम क्लिक करेंगे, अनफ्रीज पर क्लिक कर देंगे, डेटा हमारा अनफ्रीज हो गया। और अगर टॉप रो फ्रीज करनी है केवल, तो फ्रीज टॉप रो, अगर स्क्रॉल करेंगे तो केवल टॉप रो फ्रीज है, यानी कि हेडिंग फ्रीज है। ऐसे ही अगर फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। अगर डेटा को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए फ्रीज हो गया। डेटा को व्यू करने में आसानी हो जाती है। अब हम लोग सॉर्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, सॉर्टिंग के लिए सिंपली मान लीजिए हमने कॉलम बी को सॉर्ट करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में गए, वहां से सॉर्ट ए टू जेड अप्लाई कर दिया, डेटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। डेटा हमारा सॉर्ट हो गया। अब अगर कॉलम डी पर अप्लाई करना है, सॉर्ट ए टू जेड, फिर से मेरा डेटा सॉर्ट हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल। हम लोग क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। एक्सेल में जो भी करना है पहले सेलेक्ट करना है, फिर उस पर अप्लाई करना है पर्टिकुलर कमांड। इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में जाके मैंने ऑप्शन आपको बता ही थे, सेलेक्ट करके कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग के बाद हम लोग देखेंगे फिल्टरिंग ऑफ डेटा। फिल्टरिंग का भी ऑप्शन आता है। दीपक सर स्क्रीन नहीं शो रही। ओके आ गई, थैंक यू। सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में ही फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो हम लोग जो हेडिंग पर फिल्टर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपली सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके जो कीप जैसा साइन आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। फिल्टर अप्लाई हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि रिवर्स ट्राइंगल बन के आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फिल्टर लगा हुआ है, इसका मतलब होता है फिल्टर हम लोग लगा सकते हैं। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी वैल्यूज लिख के आ रही हैं। इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, सॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा है, डेट है, नंबर है या टेक्स्ट है। अब यहाँ नंबर है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब फिल्टर लग गया यहाँ पर।
टाइप में भी हम A to Z सॉर्ट कर सकते हैं, या अगर किसी, जैसे मान लीजिए हमको केवल कैमरा और लैपटॉप देखना है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक किया, कैमरा पर क्लिक किया, लैपटॉप पर क्लिक किया, ओके किया, सिर्फ लैपटॉप और कैमरा का ऑप्शन आ गया। इस तरह हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट एज ए टेबल में जाएंगे, वहां से सारी टेबल के ऑप्शन आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, टेबल बन गई। यहाँ से हम लोग टेबल का स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग उसमें, तो जैसे चाहें वैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अब अगर रोज या कॉलम ऐड करनी है तो हम लोग सिंपली इसको ड्रैग करेंगे, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। सारे ऑप्शन हमारे टैब से ही आते हैं, जितना हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उतना ही डेटा पर काम कर सकते हैं। एक्सेल ऑलवेज नीड प्रैक्टिस। जितना डेटा हम लोग एक्सेल पर फीड करते हैं या उस पर काम करते हैं, उतना ही हमारी प्रैक्टिस होती जाती है। आगे अब हम लोग चार्ट्स और बार की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो सोच विचार की जरूरत नहीं, तुरंत डालिए शरीर का हरानी पानी अब हम लोग इसमें चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। सिंपली इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ सारे चार्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चार्ट्स पर क्लिक करेंगे, जैसा भी चार्ट चाहिए हमारे पास डेटा आ जाता है। जो भी टाइटल डालना है यहाँ पर हम लोग टाइप करके डाल सकते हैं। चार्ट का टाइप चेंज करना है, सिंपली क्लिक करेंगे चार्ट टाइप पर, यहाँ से हम लोग पाई में कन्वर्ट करना है, पाई पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, हमारा चार्ट पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें भी ऊपर डिजाइन अलग अलग है, डार्क थीम चाहिए, जैसी भी थीम चाहिए वैसा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग पाइवोट टेबल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी अभी आ रही है। एक मिनट, रीअप्लाई करता हूं मैं। स्क्रीन शेयर हो गई है आपकी? ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, हमने सिंपली डेटा को सिलेक्ट किया पाइवोटिंग के लिए। डेटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहां से हम पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे। पाइवोट टेबल में टेबल 1 का ऑप्शन आ रहा है, उसका नाम होगा, फिर ओके करेंगे। फिर यहां से हम लोग पाइवोट टेबल की फील्ड सेलेक्ट करेंगे। हमने सेल्स पर्सन और ऑर्डर अमाउंट पर क्लिक किया। ये देखिए, सेल्स पर्सन और ऑर्डर अमाउंट के साथ हमारा डेटा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पाइवोट चार्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो इसका पाइवोट चार्ट भी बन के आ जाएगा। ये देखिए, पाइवोट चार्ट भी बन के आ गया। इसके बाद अगर हम
स्लाइसर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एनालाइज में जाएंगे, पाइवट डेटा टेबल डेटा में, वहां से हम लोग स्लाइसर भी लगा सकते हैं। इंसर्ट स्लाइसर, ये अब हमें केवल सेल्स पर्सन को देखना है तो सेल्स पर्सन पर क्लिक किया, यहां से हम लोग स्लाइसर लगा सकते हैं। उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन पर क्लिक करेंगे तो उसका हमें डेटा डिस्प्ले होता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल के एडवांस फीचर को अपनी डेली प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूरी आईसीटी टीम से आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में ही अजय सर और डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में पूरी ट्रेनिंग आयोजित है। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। कल से आपको नए टॉपिक पर बताया जाएगा। निशा मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद।